हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे फंक्शनल मेगास्पोर से हमारा जो है बना था फीमेल गैमीटोफाइट, और उससे कैसे उसके अंदर हमारा आर्किगोनिया बना था, वो भी हमने देखा। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पॉलिनेशन की, क्योंकि जैसा कि हमने देखा था ना, जो पोलन ग्रेन्स है उसमें 3 सेल्स थी, जनरेटिव सेल, प्रोथैलियल सेल और कौन सी सेल थी उसके अंदर, ट्यूब सेल। तो मतलब अब वो जो है वो शेड हो गया, ठीक है। जो इसमें पॉलिनेशन होती है वो एनिमोफाइलस होती है। एनिमोफाइलस मतलब जो पोलन ग्रेन्स है वो किसके थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं, विंड के थ्रू, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस बीक, यहाँ पर देखो, आपको पता है ना कि जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसमें न्यूसेलस होता है, ठीक है। तो जो न्यूसेलर बीक कौन डेवलप करता है, न्यूसेलस। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो न्यूसेलस है वो डेवलप करता है न्यूसेलस बीक, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पोलन चैम्बर। तो अब जो न्यूसेलस बी के जो कुछ सेल्स है ना वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और क्या करने लगते हैं, ये बनाते हैं एक विस्कस लिक्विड। ये बहुत कोहेसिव फ्लूइड होता है, मतलब एक चिपचिपा होता है। ये क्या होता है, आपको पता है पोलन चैम्बर कहाँ पर होता है, माइक्रोपाइलर एंड ऑफ ओव्यूल पे होता है। तो ये क्या होता है, ये एक विस्कस लिक्विड जो है प्रोड्यूस करता है, ये बाहर निकलता है माइक्रोपाइलर एंड से। ये बहुत चिपचिपा लिक्विड होता है। अब जो हवा में हमारे पोलन ग्रेन है वो इस चिपचिपे लिक्विड में, जिसको हम पोलन ड्रॉप कहते हैं, उसके अंदर आकर एंड आ जाता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो पोलन ड्रॉप है, जो ये आ जाता है, ठीक है, पोलन चैम्बर के अंदर। और जो पोलन मतलब जो हमारा पोलन ग्रेन है ना, वो आ जाता है, किसके अंदर आ जाता है, वो पोलन चैम्बर के अंदर आ जाता है। अब जो ऊपर का पोलन ड्रॉप है जिसके थ्रू ये आया है, वो क्या होता है, जैसे जैसे हवा की वजह से वो सूख जाता है, और जो हमारा पोलन ग्रेन जो है, मोर ड्राइंग ऑफ पोलन, सॉरी, ये पोलन ग्रेनी, यहाँ पे पोलन ड्रॉप। सो जो मोर ड्राइंग ऑफ पोलन ड्रॉप इज सील्स द माइक्रोपाइल, मतलब माइक्रोपाइल को सील कर देता है। क्योंकि देखो क्या होता है, जैसे ही माइक्रोपाइलर रीजन से क्या आने लगता है, एक फ्लूइड आने लगता है, चिपचिपा फ्लूइड आने लगता है। तो जो बाहर हवा में पोलन ग्रेन्स होते हैं वो उसमें आकर सक आउट हो जाते हैं और चले जाते हैं माइक्रोपाइलर एंड से, कहाँ में चले जाते हैं, पोलन चेम्बर में। अब जो पोलन ड्रॉप अभी भी ऊपर पड़ा हुआ है वो जो है वो सूख जाता है हवा की वजह से, और जिसकी वजह से जो हमारा जो ये है माइक्रोपाइलर एंड वो बंद हो जाता है, ठीक है। अब क्या है, अब आगे जो है, अब क्या होता है पोलन ग्रेन का, आगे चलकर क्या होता है। अब जो पोलन ग्रेन है, अब मैंने कहा ना इसकी 2 वॉल्स होती है, एक्साइन एक्साइन टूटने लगती है। और आपको पता है कि इसमें जो 3 सेल्स होती है, एक होती है प्रोथैलियल सेल। जो प्रोथैलियल सेल है यही आपका आगे चलकर क्या बनाती है, पोलन ट्यूब बनाती है, ठीक है। पोलन ट्यूब बनाती है, और ये कहाँ पर जाती है, न्यूक्लियर टिश्यू में। अब जो जनरेटिव सेल होती है, जो दूसरी सेल, जनरेटिव सेल भी जो है वो डिवाइड होती है, बनाती है आपका स्टॉक सेल और बॉडी सेल। अब जो स्टॉक सेल है वो आगे जाकर डिवाइड नहीं होती है, बट जो बॉडी सेल है वो डिवाइड होती है, और यही आपके बनाती है 2 एंथीरोजोइड्स, जो कि सीलेटेड होती है, बिकॉज ये मूवमेंट शो करते हैं। सो बेसिकली इनमें से एक जो है वो आपका स्पर्म होता है, ठीक है। और वही आगे चलकर जो हमने अभी पढ़ा, एग, जैसे जो एग मिला हमें अभी, उसके साथ फ्यूज होकर क्या बनाता है, जाइगोट। सो जो आगे का बाद में होगा वो हम पार्ट 4 में, सॉरी, जो भी पार्ट होगा नेक्स्ट उसमें देखेंगे।